नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं RSG न्यूज उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ ज्ञानेश्वर बर्नवाल। इस समय मैं मौजूद हूं कुशीनगर में। आपको बता दें, गौतम बुद्ध भगवान की महापरिनिर्वाण स्थली के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष अगमा पंडित भदंत ज्ञानेश्वर जी का निधन हो चुका था। आपको बता दें, वह 31 अक्टूबर को लखनऊ के मेदांता में वह अपनी अंतिम सांस ली और उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर था उसको कुशीनगर, जहां वो निवास करते थे, वर्मा मंदिर में उनकी लाश थी वहां पे रख दिया गया। साथ ही आपको बता दें, उस शव को देखने के लिए जो बौद्ध सैलानी हैं दूर दराज से आया करते थे और देखते थे। साथ ही आपको बता दें, 10 नवंबर को उनका जन्मदिन था और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया। साथ ही आपको बता दें, आज 11 नवंबर को उनका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया गया है। साथ ही आपको बता दें, उनका जो पार्थिव शरीर था उसको आज पूरा कुशीनगर में भ्रमण किया गया है। शव यात्रा निकाली गई थी। साथ ही आपको बता दें, कुशीनगर जो पुलिस प्रशासन है वह चप्पे चप्पे पर नजर रखा हुआ था और मुस्तैदी से डटा हुआ था। साथ ही आपको बता दें, वहाँ पे जो समाजवादी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या बसपा की बात करें या अन्य राजनीतिक दलों की बात करें या अन्य समाजसेवी की बात करें, वह सभी लोगों ने मिलजुल करके वहां पर गए हैं और उनके जो पार्थिव शरीर है वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्य किया है। साथ ही आपको बता दें, आज उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जहाँ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेशी जो बौद्ध भिक्षु हैं वो भी आए थे। साथ ही यहाँ के स्थानीय नागरिक भी थे और आपको बता दें, आज उनका अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ किया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए RSG न्यूज उत्तर प्रदेश। गुरुजी से हम लोगों का तो जब से हम लोगों ने होश संभाला तब से लगाव था और उनसे हम लोगों के बहुत ही निजी पारिवारिक संबंध थे। एक बच्चे की तरह स्नेह वो गुरुजी हमेशा हम लोगों को दिया। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन इस इलाके ही नहीं बल्कि पूरी देश और दुनिया में जो संदेश उन्होंने प्रेम, भाईचारे, करुणा का जो दिया है, उस संदेश को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। खासकर हमारा यह इलाका जो अति पिछड़ा इलाका है, यहाँ गुरुजी ने आने के बाद शिक्षा का एक अलग जगाया। शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण अंचलों में जाकर गुरुजी ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो अभावग्रस्त विद्यालय थे उनमें भवन बनवा देना, उनको बच्चों का ड्रेस दे देना, कुर्सी मेज़ दे देना, कॉपी किताब दे देना, डिग्री कॉलेज में जो उन्होंने गेट बनाया, जो हॉल बनाया, इस इलाके के लिए जो गुरुजी ने किया है, चाहे वह धर्म उठा लीजिए, मानवता उठा लीजिए, करुणा उठा लीजिए, प्रेम उठा लीजिए, भाईचारा उठा लीजिए, किसी भी पैमाने पर अगर गुरुजी की बात किया जाए तो न भूतो न भविष्यति। हमें नहीं लग रहा है कि ऐसा अभिभावक, हम लोग तो अभिभावक ही कहेंगे, हम लोगों के जिस तरह का प्रेम देते थे, अभिभावक की तरह हम लोगों के थे, एक अभिभावक का छाया चला गया। हम इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है अपने पत्र के द्वारा। और तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद यहाँ आए, तमाम पूर्व सांसद आए, तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। गुरु जी को यहाँ की जनता कभी अपने दिल से नहीं उतार सकती है। भले वो सशरीर हमारे बीच में ना हो, लेकिन हमारे बीच में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। गुरु जी का जो अपना प्रेम था वह प्रेम हमेशा जिंदा रहेगा। उनका सिद्धांत, जो उनकी समाजवादी सोच थी, वह सोच हम लोगों के बीच में हमेशा जिंदा रहेगी। भदंत ज्ञानेश्वर जी सन 63 से लगातार भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार एवं करुणा मैत्री बंधुत्व आधारित समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संदेश देते रहे हैं। यद्यपि उनका मुख्य कार्यक्षेत्र और केंद्र कुशीनगर था, जहाँ पर वो भिक्षु संघ के अध्यक्ष भी थे, पर भी बहुत बिहार के सर्वे सर्वा थे और लोग उन्हें स्नेह प्यार से बड़े गुरुजी कहते थे। और साथ ही साथ बहुत ही विनम्र स्वभाव के का व्यक्तित्व था, गंभीर प्रकृति थे
यहाँ तक कि धर्म जाति क्षेत्र से ऊपर उठकर सभी को स्नेह देते थे। और उसी का नतीजा है कि आज उनके अंत्येष्टि के अवसर पर पूरे देश से विभिन्न अंचलों से उनके श्रद्धालुगण, चाहने वाले, उपासक उपासिकाएं, भिक्षुगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनकी लोकप्रियता का ही आलम है कि आज पूरे कुशीनगर में चारों ओर भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ रही है। स्वाभाविक रूप से पूज्य भंते ज्ञानेश्वर जी के परिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद बौद्ध जगत को बहुत बड़ी कमी आई है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन जन्म और मृत्यु दोनों सत्य हैं, इससे कोई परे नहीं है। जो भी पैदा होता है मृत्यु भी उसकी होती है, ये प्रकृति का नियम है। फिर भी उनका इस भारत देश में बौद्ध धर्म और समाज के लिए जो योगदान रहा है वो हम लोगों के मन मस्तिष्क को सदैव रहेगा। उनके इस अंतिम विदाई के अवसर पर हम उन्हें कोटसा वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और साथ ही साथ मैं अपेक्षा भी करता हूँ कि आए हुए सभी पूज्य भिक्षुगण, बौद्ध धर्म के उपासक उपासिकाएं, उनकी लोकप्रियता के कायल सभी भाई बहन उनके विचारों को घर घर जन तक पहुँचाएं। उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी। मैं भी अपनी ओर से आए हुए सभी भाइयों बहनों, उपासक उपासिकाओं की ओर से पूज्य भगवंत ज्ञानेश्वर जी को कोट कोट नमन बंदन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।